back to my channel. So today is day 23 of our coding challenge and yeah guys, I'll try the question which is single element. तो मैंने उसकी brute force लिखी and तो फिर ब्रूट लिखी थी तो ब्रूट को फिर थोड़ा बेटर करके एंड देन ऑप्टिमाइज पे करी। मैंने सोचा भगवान 2 घंटे हो गए मैं उसको करे जा रही एक एज केसेस पे रन होता दूसरे पे गलत हो जाता एक पे गलत हो जाता दूसरे पे गलत हो जाता ना। अब मैं थोड़ी देर बाद पढ़ूंगी एंड इट्स कोई बात नहीं, हम करेंगे, ट्राई करेंगे एंड इट्स बीन 2 आवर्स। कंडीशन गलत हो रही है, क्या प्रॉब्लम हो रही है एंड करते रहो गाइस, आप भी क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। ठीक है, मिस्टेक करो, मिस्टेक्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड ये आपसे होता रहेगा जब तक क्वेश्चन नहीं हो जाता। एंड 1-2 घंटे दो, मुश्किल से ज़्यादा मत दो क्वेश्चन पे। अगर नहीं हो रहा तो जस्ट सी द सॉल्यूशन व्हाट यू डिड मिस्टेक, जस्ट चेक इट एंड या गाइस करते रहो। गाइस सो मैंने मतलब वो क्वेश्चन इतना ट्राई किया, 4 घंटे उसको दिए थे, मतलब उसके बाद भी मतलब वो क्वेश्चन नहीं बना। एंड नहीं, मैंने बना लिया था वैसे, बट वो कंडीशंस गलत थी, एज किसी सही नहीं थी, आउट ऑफ बाउंड कंडीशन जा रही थी, मतलब नहीं बना सॉल्यूशन उसका। एंड बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई थी मैं बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, होता है, क्वेश्चन नहीं होते जनरली स्टार्टिंग में एंड इट्स ओके। एंड अगर अब मैंने ना गलती है, अगर मैं ये टारगेट रखूँगी कि एक क्वेश्चन तो मतलब करूँ ही डेली दिन में, बिकॉज कम से कम उसको रात में फिनिश कर लूँगी एंड देख लूँगी उसको क्या है क्या नहीं, उसको समझ लूँगी। एंड ये होता है जनरली, बट ये है कि आप खुद से ट्राई कर रहे हो, आप गिव अप नहीं कर रहे हो चीज़ें। एंड अभी मैंने थोड़ा एप्टीट्यूड पढ़ा था गाइस, आप दिखाऊँ मेरे हैंड्स सो थोड़ा बहुत एप्टीट्यूड पढ़ा एंड या सो या यही। एंड हम रात में थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड थोड़े प्रीवियस क्वेश्चन भी रिवाइज करेंगे। दैट्स, अगर आपको मतलब मैंने चीज़ रिवाइज करी कि प्रीवियस क्वेश्चन रिवाइज करना उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितने हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव फॉरवर्ड करते हैं। ये मेरी गलती थी एंड आई वांट टू रिमूव इट। इसको गलती को रिमूव करते हैं, इसको हम प्रीवियस क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे। अब 8 बजे से हम पढ़ेंगे एंड या गाइस दैट्स इट। मैंने मतलब हाँ, अब शाम को मैंने बोला था ना आपको मैं क्वेश्चन ट्राई करूँगी ये वाला एंड आई ट्राई इट एंड आई वॉज शॉक्ड, आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड, आई वॉज motivated. Let me describe you. First of all, my God would be like, रुको, इसमें एक कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा था एंड इसमें एक पैटर्न यूज़ हो रहा था विच इज़ लाइक odd even cases or some index or some pair invariant uses in this question which is like single element। and single element नाम देखो उसका, मुझे ऐसा लगा था मैं तो ऐसे कर लूँगी, ऐसे मेरी ऐसी की तैसी हो चुकी है इस क्वेश्चन को करने में गाइस। एंड बट या मैं आपको लिटरली डिस्क्राइब करती हूँ, 4 घंटे मैंने तब सोचा, मुझे कुछ भी अंदाजा नहीं लगा एंड आई वेस्टेड, टोटली वेस्टेड आवर। मुझे वो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था। नाउ आई लर्न इट। नॉट क्वेश्चन, मैंने कोई क्वेश्चन नहीं लर्न किया, मैं कह रही हूँ मैं समझ गई। तो आई जस्ट डिस्क्राइब, मैं 4 घंटे दिया, कुछ हुआ नहीं उसमें। देन आई जस्ट रिलैक्स, जस्ट डू एप्टीट्यूड किया मैंने, मतलब है करना ही है। दैन उसके बाद थोड़ा शाम को मैंने ट्राई किया इस क्वेश्चन को, देखा। सबसे पहले चैट जीपीटी से पूछा, मतलब यार मतलब चैट जीपीटी को अच्छी तरीके से यूज़ करो, वो सच में आपका डीएसए नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। बताऊँ क्यों? क्योंकि लाइक मैंने मतलब अपना कोड दिया था, मेरे कोड में क्या उसमें थी और उस मैंने कहा कि इसका कोड में देखो, मेरे कोड में क्या मेरी परसेप्शन, मेरी थिंकिंग कैसी थी, और जो बाइनरी सर्च का जो सिंगल एलिमेंट का कोड की परसेप्शन, उस तो उसने एकदम बताया कि कैसे कैसे मैं क्या सोच रही थी, वो क्या सोच रहे थे। बिकॉज मैं सिर्फ आंसर फाइंड आउट करना चाहती थी, मैं सिर्फ वो सिंगल एलिमेंट, नो, हमें उसको इन्वेरिएंट, उस एलिमेंट की इन्वेरिएंट कि वो कैसे, उसका थोड़ा हमें पैटर्न पता होना चाहिए था। एंड आई थिंक इंडेक्स वाला पैटर्न मैंने क्वेश्चन में, वो पैटर्न मतलब ऐसे कुछ इंडेक्स का कुछ यूज़ हुआ था इन्वेरिएंट, वो मैंने फाइंड आउट कर लिया था उस वाले में, लाइक हाउ मेनी टाइम्स अरे हैज़ बीन रोटेटेड। एंड इस क्वेश्चन में भी कुछ ऐसे इन्वेरिएंट था। आई थिंक मैंने, अगर मैं प्रॉब्लम को रिवाइज, मतलब इसके बाद ही थी, रिवाइज कभी नहीं कह सकते, इसके बाद ही अरे रोटेटेड था, उसमें मैंने मतलब वो पैटर्न फाइंड आउट कर लिया था।
इसमें मैंने नहीं कर पाई पैटर्न फाइंड आउट, बट इट्स ओके एंड मेरी इट्स ओके नॉट बिकॉज इट्स कम आफ्टर प्रैक्टिस एंड मैं ये कहूँगी मेरी भी गलती है एंड लाइक मतलब मेरी गलती में क्या बताऊँ अब बस कि हमें ना प्रीवियस प्रॉब्लम को भी आई थिंक रिवाइज करना चाहिए, मतलब अगर थोड़ा कहीं ना कहीं वही पैटर्न यूज़ हो रहे होते हैं हाल फिलहाल के, ठीक है। तो जितना हम मतलब ये नहीं मैं हमेशा इस बात पे मैं बहुत जोर देती हूँ कि कभी भी इस क्वेश्चन को अच्छे से बिना समझे हुए अच्छे से ड्राई रन करके अच्छे से समझ के इसकी इनवेरिएंट क्या यूज़ हुआ, क्या पैटर्न यूज़ हुआ, मैं इस लिखूँगी इस पैटर्न को, क्यों मैंने पैटर्न वेरिएंट मिस किया, लिखूँगी मैं इसको, जिससे आगे वाले क्वेश्चन आए उसमें मुझे ऐसी गलती ना करूँ मैं। एंड या तो एंड मेरी भी थोड़ी मैं ना मतलब मेरी वीकनेस है यार, ये बहुत बड़ी वीकनेस है कि मैं सोचती हूँ क्वेश्चन कर लूँ मैं एंड सोच के समझ के सोच लिया बस क्वेश्चन कर लूँ मैंने, डैट इज़ नॉट। अभी मैंने कितने क्वेश्चन करूँगी, इतने भी क्वेश्चन नहीं करे मैं जो मैं सोचती हूँ फटाफट लॉजिक बन जाए। नो नो नो, वी हैव टू फाइंड आउट द पैटर्न एंड इट इज़ वेरी नेसेसरी टू फाइंड आउट द पैटर्न एंड वो आपको प्रैक्टिस के साथ आएगा एंड मैं भी अपनी मिस्टेक को रिपीट नहीं करूँगी कि आई हैव टू रिवाइज प्रीवियस कॉन्सेप्ट, जिससे मुझे वो पैटर्न वाली चीज़ें क्लिक होने लगी एंड या with time you improve it and I don't know improve it or not, or this is the life, okay, you have to be going the process, make mistakes, learn from it and yeah that is गाइस। मैं आपको बताती हूँ एज अ बिगनर एंड दिस अ हाई चांसेस आपसे क्वेश्चन ना हो एंड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस भी हो सकता है, आई थिंक मेरी ये भी चीज़ है। तो एंड मतलब मैं ये नहीं कहूँगी, हमेशा उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड अच्छे से करो तभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ एंड उस क्वेश्चन जो आपने किया है उसको प्रीवियसली रिवाइज करते रहो एंड मैंने अभी भी बाइनरी सर्च के क्वेश्चन में फ्लो में कर रही हूँ, मैंने रिवाइज नहीं किया, मैंने सिर्फ एरे की रिवाइज करे अभी। सो एंड बट मैं रिवाइज करती रहूँगी अब रिवाइज, बिकॉज आज का टाइम तो इसी में चला गया, बट एटलीस्ट हमें रिवाइज करते रहना चाहिए प्रीवियस एंड मैं तो करना है मुझे, बिकॉज एक बार में क्लिक नहीं हो जाती। मतलब मैंने एरे की मतलब क्वेश्चंस रिवाइज करे ना, उससे पता है क्या पता लगा, हर बार जब मैं उस क्वेश्चन को बार बार रिवाइज कुछ ना कुछ नया पता लगता है उस क्वेश्चन में यार, जबकि इतनी बार कर ले क्वेश्चन कुछ ना कुछ नया पता लगता है। तो ऐसे आप हर क्वेश्चन को रिपीट करो, आपको क्लैरिटी और बढ़ती है आप लोग की। सो ये था एंड मतलब जब मैंने क्वेश्चन को समझना चाहा इस क्वेश्चन को मैंने स्ट्राइवर की जो है स्ट्राइवर की प्लेलिस्ट क्वेश्चन के लिए मैं फॉलो कर रही हूँ, तो मैंने उनका जो मतलब मैंने कोड नहीं देखा डायरेक्टली, बट उनकी जो अप्रोचेस थी ना मैंने वो पढ़ी, उनका जो वो एरे करके थोड़ा मतलब डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट था, तो मैंने उसको समझा। और जैसे ChatGPT ने कहा था कि मेरे वेरिएंट में प्रॉब्लम है, तो मैंने उस वेरिएंट को क्लिक होने का मुझे 1 घंटा लगा, 1 डेढ़ घंटा उसको समझने में। स्टार्टिंग में जो वही वाला क्लिक हुआ कि वो वाला कौन सा था ये, हाँ ओड E1 वाला कुछ था कि E1 पे हमारा सिंगल एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, एक इनवेरिएंट क्लिक हुआ फिर भी 1 घंटे में। उसके बाद मैं सोच रही फिर भी मुझे समझ में नहीं आ रहा, फिर मुझे थोड़ा बहुत क्लिक होने लगा, हाँ जब ये पेयर का भी इन्वेरिएंट था, ओड E1 के केसेस में ओड के में अलग है, E1 के में अलग है। E1 में जहाँ पेयर्स हो रहे हैं वहाँ पे उस साइड हमें अपना वो मिलेगा सिंगल एलिमेंट, उसमें उस साइड नहीं मिलेगा जहाँ पे हमारा ओड मिड की वैल्यू होगी। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू बी। मैं चीज़ को देखूँगी कि मतलब जैसे आप क्वेश्चन कर रहे हो, मैं मतलब कोशिश करती हूँ कि मैं जिस दिन मतलब नया मतलब बाइनरी सर्च का नया क्वेश्चन लगा ना, उस दिन ही मैं कुछ क्वेश्चन रिवाइज करने की कोशिश करूँ, मतलब नाइट में रिवाइज करूँ थोड़ा बहुत, बट नहीं हो पा रहा यार, रिवाइज नहीं हो पाता। सो वी हैव टू टेक एक दिन का टाइम लेना पड़ेगा ना, उस दिन हमें प्रीवियस प्रॉब्लम को रिवाइज करना पड़ेगा, बिकॉज रिविज़न बताता है कि आपकी मतलब सही चल रहे हो आप डायरेक्शन में या नहीं, ठीक है। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिवाइज एंड या अपनी गलतियों से सीखते रहो, जितना आप क्वेश्चंस करोगे जितना आप आगे बढ़ोगे आप सीखते रहोगे। एंड देख लो यार मुझे नहीं क्लिक हुई, एक डेढ़ घंटे सॉल्यूशन समझने के बाद तब जाके क्लिक हुई। सारा खेल दिमाग का होता है, ब्रेन का होता है, लॉजिक का होता है, एवरीथिंग। बिकॉज अब अगर रट्टे मार लोगे ना क्या कर लोगे यार, इंटरव्यू में कंपनी में जाके कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। रट्टा मारने से कुछ नहीं होता, लाइक कुछ लोग कहते हैं कंटेंट क्रिएटर लाइक बच्चे ऑनलाइन असेसमेंट में चीटिंग वगैरह कर लेते हैं, ऐसा कुछ सीन है। क्या फ़ायदा यार चीटिंग का, जब मतलब खुद ही को अच्छा नहीं लगता, अगर तुम कंपनी में सेलेक्ट भी हो गए गलती से, अंदर जाके तुम सही से काम करोगे नहीं ना, क्या फ़ायदा उस झूठी उम्मीद का। सो सही नहीं रहती एंड मेरे हिसाब से तो ये सही है, से अच्छा आप रिजेक्ट ही हो जाओ कुछ अच्छा पढ़ के वही सही है।
एंड रिजेक्ट क्यों होना। एंड अपने ऊपर मेहनत करो एंड तुम ही हो यार जो, एंड करते रहो। देखो मैंने समझा इस चीज़ को एंड कभी कभी ऐसा लगता है, खुशी होती है कि मैंने फाइंड आउट कर लिया इस चीज़ को। एंड या यही जर्नी है। डीपली क्वेश्चन को पढ़ो, नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज मत करो, बिकॉज आपकी लॉजिक बिल्डिंग ही काम आएगी। क्वेश्चन में लगाते तो वही काम आएगी आगे जाके, आगे वाले क्वेश्चन में सेम पैटर्न रिपीट होते हैं कुछ। तो यही है। मुझे बहुत डिमोटिवेशन होता है बट गिव अप नहीं करना होता है। सो स्टे ट्यून। चलो मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हूँ, ये मैं समझ रहा हूँ। ओवर कॉन्फिडेंस हूँ, मुझसे भी क्वेश्चंस नहीं होते। एंड बताती हूँ, मतलब जो भी बच्चे ऐसे लगता है ना जिसको कि मैथ नहीं आती, मैथ में ओवर कॉन्फिडेंट, मेरी भी मैथ इतनी अच्छी नहीं है सच बताऊँ, बट स्टिल आई डू इट, आई स्टिल डू DSA। मैं नहीं कह रही मैं परफेक्ट हूँ या फिर क्या तो मुझे आगे प्रॉब्लम हो, बट प्रॉब्लम क्यों होगी यार, क्यों होगी प्रॉब्लम। मैथ के एक फॉर्मूले से आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। इसमें मैथ का एक फॉर्मूला यूज होता है मिड मॉड्यूलो करके, इस वाले क्वेश्चन में सिंगल एलिमेंट वाले में, वो मैंने खुद बना लिया। मैंने इवन कोड खुद लिखा, क्या मैटर है उस मैथ का जब आप कोड ही खुद लिख रहे हो। आपको मैंने देखा मैथ और उस क्वेश्चन को समझने में, मैथ इतना सा कंट्रीब्यूशन है उसका, इतना सा लॉजिक बिल्डिंग पूरी होती है अगर करनी होती है तो। जो बच्चा डर रहा है ना कि मैथ 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 का, वहाँ मुझे मतलब मैं वही थोड़ी बहुत ऐसे हो जाता है कि मतलब मॉड्यूलो कर रही हूँ 5 ऊपर नीचे 2, पता नहीं कभी कभी मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ थोड़ा, कभी कभी मतलब कंफ्यूज हो जाता है कभी कभी टेंशन में। सो ऐसा हो जाता है, कोई बात नहीं। बट यार जो मैथ का इतना सा लॉजिक है, वो लोग जो बहुत ज्ञान दे रहे थे कि मैथ, श्राद्धा मैम मैंने देखा कि मैम भी कह रही थी कि मतलब मैम यार बहुत अच्छे से समझाती है एंड ये सब कुछ लॉजिक बिल्डिंग का होता है। बहुत लोग कहते रहते हैं कि मैथ नहीं आती, आपको ये टॉपिक पढ़ लो तो DSA हो जाएगा। वो बेसिक मैथ आनी चाहिए कि आपको फैक्टोरियल वगैरह वो चीज़ें आनी चाहिए, जैसे कि फैक्टोरियल मैंने देखा है मॉड्यूल 2 वगैरह। बट ये नहीं कि आपको कैलकुलेट सीख लेना है DSA के लिए, ठीक है, नॉर्मल रखो अपना एंड करो। उसमें टाइम चाहिए होता है DSA में, इसमें हाँ मैथ यूज़ होती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैथ यूज़ नहीं होती, तो मत पढ़ो, पढ़ो मैथ, बेसिक मैथ्स अपनी क्लियर करके रखो। मेरी भी बेसिक क्लियर नहीं थी एंड बट प्रैक्टिस के साथ सब कुछ आ जाता है। एंड या कंटिन्यू रखो।